Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss a new topic that is properties of sodium hydroxide. तो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने जाना कि ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है या इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो कौन सा मेथड था प्रिपरेशन का? क्लोर एल्कली मेथड, राइट। तो वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। देन जो क्लोर एल्कली में प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए थे हमने उसके बारे में भी जाना कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और आज हम इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस तरीके का एल्कली ये है, इट इज एन एल्कली, राइट। तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पहले थोड़ी सी जनरल बात करते हैं ना, जो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यू कैन से नोन है, इजी है या कॉमन है या आपको शायद आती भी होगी। तो पहले उसके बारे में आपको बताती हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये है क्या। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, राइट। एसिड अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है, बेसिस अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सॉल्ट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? पहले तो सो इट लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिस। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और मेरे ख्याल से आप देखते भी ये चीज समझ गए होंगे बिकॉज इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। सो यस, it is a base, and because it is a water soluble base, it is known as alkali also. ठीक है, so sodium hydroxide is an alkali. Clear? तो ये alkali की प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसीलिए तो ये एक बहुत अच्छा डिटर्जेंट, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट, बहुत अच्छा यू कैन से सोप्स वगैरह में यूज होता है इसका। दिस इज द रीजन। सो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज की होती है वो है इसकी रिएक्टिवनेस। यस, इट इज अ वेरी रिएक्टिव केमिकल, इट इज अ वेरी रिएक्टिव एल्कली। कई जगह पे इसका यूज होता है, कई प्रिपरेशंस ये करता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये बहुत रिएक्टिव है। हम इसको रिएक्ट कराते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया ऑब्टेन होते हैं, इससे यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन होते हैं सर्टेन टेम्परेचर्स पे। सो यस, sodium hydroxide is a very reactive chemical. So the first property is very easy and very common, that it is very reactive chemical. Clear? Okay. Next, अगर हम बात करें कैसा दिखता है तो ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यस, जैसे ये आपको दिख रहा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट कलर इस तरीके से होता है, इट इज ऑफ व्हाइट कलर और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो व्हाइट क्रिस्टल एंड सॉलिड होता है, तो इसलिए व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड। यस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एज वेल। सो यस, ये कुछ इस तरीके से दिखता है जो हमने जिसके बारे में पढ़ा भी था, राइट। सो where were we were here. Yes, so basically it is a white crystalline solid. It is a white crystalline solid. अच्छा, ये जो हमने दोनों बातें करी, पहले ये किस तरीके की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है ना, किस तरीके से दिख रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये तो इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी, राइट। मूविंग ऑन टू इट्स सम मोर प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट पॉइंट। It dissolves in water to form an alkaline and soapy solution. Very important and very common. Not only important, it is very common. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज कही थी कि अगर आपको कोई भी बेस, कोई भी एल्कली के बारे में बात हो रही होती है, आपको ये चीज अपने माइंड में पहले ही रख लेनी है, भाई इसका सोपी नेचर होने वाला है, इसका यू कैन से यू नो ऑल दैट सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब ये आपके दिमाग में पहले ही दिमाग में तुरंत घूमने जाने लगने चाहिए, ठीक है, कि ये सोप जैसे बनाने के, डिटर्जेंट्स बनाने के या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सोप क्या करता है? क्लीन करता है चीजों को, है ना। डिटर्जेंट्स क्लीनिंग के काम आते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। दैट इज व्हाई इट वाज यूज्ड इन द पेपर एज वेल, राइट। सो बेसिकली इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सोपी सोल्यूशन। थोड़ा सा गंदा हो जाए पानी, ऐसे इस तरीके से आप इस बात को समझो। जब आप सोप को डिसॉल्व करते हो तो हल्का सा एक बहुत अजीब वाला व्हाइट कलर दिखता है ना, प्योर व्हाइट दिखने लगता है। जैसे वाटर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, राइट, लेकिन उसमें कुछ डिसॉल्व होता है तो वो एक डस्ट काइंड ऑफ व्हाइट कलर दिखता है। तो सिमिलर इसकी तरीके से सिमिलरली ये काम करता है ये, ठीक है। अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर ले तो एक एल्कलाइन सोपी सोल्यूशन, तो सोपी सोल्यूशन से मतलब वही है, वो जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट कलर आता है ना, वो। नेक्स्ट इज इट इज डेलिक्विसेंट।
व्हाट इज डेलिक्विसेंट? डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानिए बेटा। डेलिक्विसेंट होता है व्हेन समथिंग एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, सो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, or you can commonly say when exposed to air, it absorbs moisture when exposed to the air। अगर हम एयर वगैरह में इसको लेके जाए तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से, ठीक है। तो इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, दिस इज अगेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, when exposed to open air it absorbs moisture from the air, yes that's what I said exactly, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से एंड गेट्स डिसॉल्व्ड इन इट, उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर एयर में ये होता है तो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम इट एंड इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ द सॉल्यूशन फर्दर एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, दैट इज Na2CO3 बना लेता है। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी के तरीके से आप समझ सकते हो। इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इट फॉर्म, इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। नाउ लेट मी टेल यू द रिएक्शन आल्सो, वेयर शुड आई टेल यू, ओके आई विल राइट द रिएक्शन हियर। सो बेसिकली अगर यहां पे मैं इसकी रिएक्शन के बारे में बोलूं तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है जनरली, जस्ट अ सेकेंड, कीप इट देयर, क्लियर, ओके। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन। चलो तो रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। सो हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट विल रिएक्ट विद CO2, ठीक है। और ये क्या बनाएगा देखो, तो ये क्या बना देता है, नीचे लिखा ही हुआ है, गेस आप समझ में गए, सोडियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज Na2CO3 along with water, remember this, along with water, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। अगर सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा दे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये जनरली या रिएक्ट कर जाए तो ये फॉर्म कर लेता है सोडियम कार्बोनेट एंड साथ में वाटर वेपर्स। तो ये पूरी रिएक्शन इसकी होती है, ठीक है। आप चाहो तो उसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। सोडियम इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज 4, हाइड्रोजन इज 2, ओके, पूरी बैलेंस होगी, राइट, बैलेंस्ड है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन विल मूव टू द सेकंड वन, ओके। नेक्स्ट, कुछ मेटल्स के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आप ये चीज याद रखो, ये कैसा मेटल है, सॉरी ये कैसा केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कॉस्टिक सोडा बोल लेते हैं, चलो कैसा केमिकल है ये, इट इज अ वेरी रिएक्टिव केमिकल। और आपने ये चीज पढ़ी है, कोई रिएक्टिव होता है तो वो जनरली क्या करता है, वो जनरली हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है अगर उसमें प्रेजेंट है तो। यही काम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करेगा किसी एक्टिव मेटल्स के साथ, रिमेंबर माय वर्ड्स, एक्टिव मेटल्स के साथ, उस टाइम पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। किस तरीके से रिएक्शन होगी, चलिए रिएक्शन पहले जानते हैं। सो बेसिकली कोई भी इनमें से ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले तो रिएक्ट करा देते हैं जिंक के साथ, तो ये पता है क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से आप जैसे सोच रहे हो कि Zn अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, इस तरीके से नहीं, पूरा मिलके एक सॉल्ट जैसा बनाने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन गैस केवल बाहर निकालेगा। सो यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा और बनेगा Na2Zn, ये बन के आएगा Na2ZnO2। तो ये प्रोडक्ट ये बनाएगा और साथ में बाहर निकालेगा हाइड्रोजन गैस, बाहर निकालेगा हाइड्रोजन गैस, क्लियर। अगर इसी की रिएक्शन हम चलो उसके साथ कर देते हैं, क्या लिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ कर देते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन विद एल क्या बन के आएगा, NaAlO2 along with the हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और बाकी जो पूरा कंपाउंड है वो बाहर निकल आता है एज इट इज। तो यहाँ पे इस तरीके से, अच्छा इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, NaAlO2 ये कैसे बन रहा है, देखो O होता है -2, राइट, ये +1, ये सॉरी ये +3, ये +1, तो यहाँ टोटल ओवरऑल +4 हो गया, यहाँ ओवरऑल -2 था, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे जनरल आप करते हो ना, जैसे मैं बोलूँ
या ऐसे ले लो MgCl2, तो ये कैसे बनता है, Mg का होता है +2, Cl का होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं MgCl2। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे +4 है, वहां -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 गेट कैंसल ईच अदर, यहाँ पे बचा 2 तो ये बन गया NaAlO2। इसको बनाने में आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, और मैंने कई बार ये आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट? हम लोग पहले भी जब रिएक्शंस पढ़ते थे, पढ़ाई थी मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में, तब भी आई हैव टोल्ड यू किस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो Zn+2 होता है, सोडियम +1 होता है, तो यहाँ +3 था ओवरऑल, और वहां कितना था -2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सोडियम में 2 लगा के, ऑक्सीजन में 2 लगा के बैलेंस हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है? तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। सो दैट्स अबाउट द एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कोई भी आप एक्टिव मेटल ले लो, रिएक्ट करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये एक पूरा कंपाउंड बना के हाइड्रोजन को केवल बाहर निकाल देता है, बाकी किसी चीज को बाहर नहीं निकालना, ऑक्सीजन वगैरह मत निकालना या वाटर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ऑल्सो एक और चीज होती है जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, इस टाइम पे इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? जब एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन होती है तो वाटर भी रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है? सो इस तरीके की इसकी रिएक्शन होगी, सोडियम के साथ, सॉरी एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ ये रिएक्ट करके इट लिबरेट्स, यू कैन से, हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जरा देखते हैं। किसी भी अमोनियम सोल्यूशन के साथ, अमोनियम सॉल्ट के साथ आप कह लो, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्या होता है? इट इज NH4+1, तो इसी के साथ रिएक्शन देखते हैं। NH4Cl, चलो देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब अगर हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तब फिर क्या होगा? तो इसमें आपको याद रखना है, अगर कभी भी अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए भाई, सोडियम और क्लोरीन आपस में भाई भाई, ठीक है? भाई भाई बोला है केवल मैंने, सोडियम और क्लोरीन आपस में बहुत अच्छे, यू कैन से, बॉन्ड बनाते हैं। जहां भी कहीं दिख रहे होते हैं दूर दूर, तो आप देखो कि हमेशा एक प्रोडक्ट में NaCl के फॉर्म में निकलते हैं। अगर Na और Cl दोनों कहीं ना कहीं यू कैन से रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो 99% चांसेस हैं कि वो NaCl प्रोडक्ट बना लेंगे, वो अलग नहीं होते, कोई गैस नहीं बाहर निकालेंगे, मतलब फर्दर NaCl से कोई मतलब नहीं होगा, NaCl तो जरूर बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ भी सेम चीज होगी, तो यहाँ पे बन के आएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम क्लोरीन, ठीक है? साथ में क्या दिख रहा है? वाटर दिख रहा है, 2 H और एक O मिलके वाटर बनाएंगे, along with NH3, दैट इज अमोनिया गैस। तो यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होती है, ठीक है? तो कभी भी किसी भी अमोनियम सॉल्यूशन के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट? अमोनिया गैस, ठीक है? सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड विद अमोनियम salts, ammonia gas is produced, and some metals react with sodium hydroxide solution to produce hydrogen gas। जो मैंने रिएक्शन लिखी है उन्हीं का कुछ लाइंस में उसको समझाया गया था, ठीक है? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ दीज रिएक्शन, एंड आपको ये रिएक्शंस अपने आप आनी भी चाहिए, क्लियर? बिकॉज कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो वो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि ऊपर ये लाइन लिख दें या कुछ समथिंग, आपको रिएक्शन आनी चाहिए, नो मैटर वो किस चैप्टर से है। इनफैक्ट मैटर तो ये भी नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रिएक्शन सब एक साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि अमोनिया चैप्टर लिख देंगे कि ये चैप्टर चल रहा है इसकी रिएक्शन, तो रिएक्शन इज वेरी कॉमन, और रिएक्शन की हमेशा एक अलग से कॉपी बनाया करो सो दैट आपको ईजी रहेगा रिविजन के लिए, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। अगर यहाँ पे मैंने लिखना भी शायद मैं भूल गई, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो। ये होता है सोडियम जिंकेट, और ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है? सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक? ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक हमारा कॉमन यू कैन से कंपाउंड का सेकेंड टॉपिक था, राइट? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, हमने सबसे पहले पढ़ा था। कॉमन सॉल्ट के बाद हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, यस करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, एंड इस तरीके से कॉमन सॉल्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
So that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care and keep studying.